तो हमने आपको बताई 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। और हमने एक व्यक्ति के लिए सबसे मेन चीजें होती हैं 4। इन 4 पॉइंट से जीवन इंसान का बहुत अच्छे से कट सकता है। बेसिक नीड होती है मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान। अगर चौथा पॉइंट हम इसमें शिक्षा का और जोड़ दिया जाए, शिक्षा। अगर किसी व्यक्ति को रोटी दे दी जाए, कपड़ा दे दिया जाए और मकान दे दिया जाए तो इन चीजों से वो अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन उसके पास अगर शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ा झुकाव आ गई। एजुकेशन प्राप्त अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो ये मान लीजिए ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो उसे रोटी, कपड़ा और मकान बनाने में, खरीदने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसे उसकी वैल्यूज नहीं पता होती है, किसकी? शिक्षा की। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना मकान भी बना लेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, है ना। और आपके पास शिक्षा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप न तो अच्छा मकान बना सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं। तो एक मनुष्य को अगर शिक्षित है तो वो अपने जीवन को आसानी से गुजार सकता है, अपने जीवन को अच्छे से सरवाइव कर सकता है ना। तो मनुष्य के जीवन में जो बेसिक नीड होती है वो मेरे हिसाब से 4 होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। तो मनुष्य के पास जो चौथी बेसिक नीड है और बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है एजुकेशन। अगर एजुकेटेड व्यक्ति है तो उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान बनाना, कमाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि फोकस इस चीज पर फोकस नहीं है, उनका पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं है। हमने आपको जो 40 दिन का होमवर्क दिया था, मुश्किल से ही बहुत कम, यानी कि 80% बच्चों ने भी मुश्किल से किया है। अगर आप लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपनी स्टडी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना। आपके पेरेंट्स क्यों भेजते हैं यहाँ पर? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन जाओ। दुनिया में पिता से ज्यादा शुभचिंतक आपका कोई नहीं है। अगर कोई दुनिया में आपका भला चाहता है तो वो है आपके पिता, है ना। आपके फादर दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा भला चाहते हैं तो वो आपके पिता हैं, आपके फादर हैं। नहीं तो आज के समय में कोई किसी का भला नहीं चाहता, है ना। दूसरे नंबर पे आता है गुरु, जो आपका भला चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन जाए। तो अगर इंसान, अब आपको मैंने बताया 40 दिन का हॉलीडे होमवर्क दिया था, मुश्किल से 80% बच्चों ने भी नहीं किया, है ना। अगर आप लोग 40 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होते तो आपका जो रूटीन था वो बना रहता। 40 दिन की स्कूल का ब्रेक लग गया और आपने भी अपनी पढ़ाई में ब्रेक लगा दिया। जैसे ब्रेक लगा, जो आपका रोटेशन था पढ़ने का, वो आपका रोटेशन टूट गया, है ना। जब रोटेशन टूट जाता है, मान लीजिए कोई चीज है, मान लो ये पेन है, अगर इसको ऐसे तोड़ दिया जाए तो इसको जोड़ना कितना मुश्किल होता है ना मुश्किल। इसी तरह से जब एक बार किसी का रोटेशन बिगड़ जाता है पढ़ाई का, जब रोटेशन बिगड़ता है ना, तो लाइन पर आना, उस रोटेशन को कंटिन्यू लाइन पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम आप लोग 10-15 दिन में लाइन पे आ पाएंगे। और उस समय जो 40 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, अगर उन छुट्टियों का आप लोग फायदा लेते तो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते, तो इस समय जो मुझे बोलना पड़ रहा है वो बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका हॉलीडे होमवर्क में चेक कर रहा होता जो आप करके नहीं लाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे लौट कर वहीं मैं आता हूँ, शिक्षा, है ना, एजुकेशन।
ये सब पे भारी होती है, इन सब पे भारी है। इन सब पे अगर इन सब की कंपैरिजन करें हम, किस किस की, रोटी कपड़ा मकान की कंपैरिजन अगर हम इससे करते हैं शिक्षा से, तो इसका पलड़ा, इसका वेट सबसे ज्यादा है एजुकेशन का। जो हमारी एजुकेशन है वो वेट में सबसे अधिक है, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन बिल्कुल शून्य है। आज का समय ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तभी अपने जीवन को कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने जीवन में कर सकते हो, केवल पेट भर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े सपने देख नहीं सकते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो बड़े सपने नहीं देख सकते। सपने वही लोग देखते हैं जो कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे अपने भविष्य में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है, मुझे अपने जिले का नाम रोशन करना है, मुझे अपने स्टेट का नाम रोशन करना है ना। और नाम रोशन करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है, और वर्क हार्ड आप आसानी से कर सकते हो। आप 10 घंटे तक मोबाइल रील देखते रहते हो, क्या उसका आधा 6 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते? अभी 6 घंटे पढ़ाई कर लो, नहीं तो 13 घंटे लेबर मजदूरी करनी पड़ेगी, 12-13 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, और अभी आप 6 घंटे काम नहीं करना चाहते, 6 घंटे नहीं पढ़ना चाहते। इस समय अगर 6 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो 13 घंटे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग 5th क्लास 6th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ही मस्ट है, जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू।